Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Zahir Shah. Today we will study the last topic of chapter number 11, ether. In this chapter we studied in earlier classes alcohol and phenol, and the last topic is ether. Ether. The formula of ether is ROR. Formula of ether is ROR. There are two types of ether. Symmetric and asymmetric. Symmetric ether and asymmetric ether. On the basis of alkyl group present in ether. Symmetric means same. What is same? If both alkyl groups are same, then the ether is symmetric ether, and both are different, then the ether is asymmetric ether. For example first CH3OCH3. Second, CH3CH2O CH2CH3. Third, CH3O CH2CH3. Fourth, CH3CH2O CH3 and CH3. First example is the example of symmetric ether. Second is also symmetric ether, because in first example both alkyl groups are methyl, and in second example both alkyl groups are ethyl. So both groups are same, then the ether is symmetric ether. In example third and fourth, both are asymmetric ether due to the presence of different alkyl groups. Different alkyl group present होने से ये किस टाइप के ether है? Asymmetric ether है. So there are two types of ether on the basis of alkyl group, symmetric and asymmetric. On writing the nomenclature of ether, we use two type of systems. First, simple system, and second is IUPAC system. Simple name of ether is alkyl ether, similar to other compounds like ketone, carboxylic acid, alcohol, alkyl halide, ether. ये है अपने सामने. तो कोई भी कंपाउंड साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, उनका जब अपन सिंपल नेम राइट करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले एल्किल ग्रुप लिखते हैं, और एल्किल ग्रुप के लास्ट में आप वर्ड यूज कर देते हैं. एल्कोहल है तो एल्कोहल है, एलाइड है तो एलाइड है. उसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आया तो मैंने पहले बता दिया, सॉरी उसके लिए. उसके अंदर एल्डिहाइड है, सॉरी उसके लिए अपने पास यहाँ इथर हो गया, एल्किल एलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया. उसके बाद में उसमें साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, कीटोन है, वो सारे आ जाते हैं उसके अंदर. पहले आप एल्किल देखो, उसके बाद में क्या ऐड करवाओ, जो भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नाम लिख देंगे. तो सिंपल नेम हो गया एल्किल ईथर. एंड IUPAC नेम, listen carefully here. IUPAC नेम ऑफ ईथर इज alkoxy alkane. New word alkoxy. Ether represented ROR. Then alkoxy means alkyl plus oxygen. एल्किल प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करते हुए वर्ड बनाया गया क्या? एल्कोक्सी. तो एल्किल प्लस ऑक्सी से एल्कोक्सी, और जो रिमेनिंग जो एल्किल ग्रुप बच गया उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? एल्केन की फॉर्म में लिखना है. इफ ether is symmetric, then we use both type of alkoxy group. कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सिमेट्रिक इथर है तो उस कंडीशन में आप दोनों साइड के जो एल्किल ग्रुप है उसको आप एल्कोक्सी की फॉर्म में यूज कर सकते हो. लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्केन है, एसिमेट्रिक इथर है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल एल्किल ग्रुप है, उसको तो आप क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी की फॉर्म में. और जो फिर लॉन्ग चेन बची है जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं, जो बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे? एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे. समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको? जैसे मान लीजिए एग्जांपल, इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो चाहे आप ऑक्सीजन इस एल्किल ग्रुप के साथ ले ले, चाहे इसके साथ ले ले, दोनों सेम है. ऐसे इसमें आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है. लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्कीन है, जैसे ये एसिमेट्रिक ईथर है, तो अपने पास देखेंगे एक तो कंडीशन ये है
और दूसरी कंडीशन अपने पास है ये वाली है। तो यहाँ देखेंगे CH3O, मतलब यहाँ CH3 स्मॉल ग्रुप है जबकि ये एथिल ग्रुप है, तो यहाँ ऑक्सीजन है वो CH3 के साथ कनेक्ट करवाना है, मतलब मेथिल प्लस ऑक्सी से मेथॉक्सी बनेगा, क्योंकि एल्किल प्लस ऑक्सी से एल्कोक्सी बनता है, तो यहाँ मेथिल है तो मेथिल से क्या बनेगा, मेथॉक्सी। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, न कि बल्कि ग्रुप को, उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, एज ए एल्केन के फॉर्म में, क्योंकि आईयूपीएसी नेम जब लिखते हैं अपन तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, और लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ज्यादा कार्बन होंगे, वो लॉन्ग चेन फॉर्म में एल्केन फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो स्मॉल ग्रुप है वो फिर क्या होगा अपने पास एज ए सब्स्टिट्यूट लिखा जाएगा। एल्कोक्सी जो वर्ड है वो एज ए सब्स्टिट्यूट आप यूज करेंगे। फिर अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल नेम हो गया एल्किल ईथर, और जो अपने पास आईयूपीएसी नेम है वो है एल्कोक्सी एल्केन। एग्जांपल देखेंगे CH3 और CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सिंपल नेम। सिंपल नेम फॉर्मेट इज, नेमिंग फॉर्मेट इज एल्किल ईथर, एल्किल ईथर। तो in first example there are two methyl group, then simple name of this compound is dimethyl ether, dimethyl ether. We know that for two same groups we use di word, then the name is dimethyl ether. Second is one ethyl and one methyl, then name of this compound is ethyl methyl ether. Firstly ethyl, write according to alphabet order. Simple name of this compound is diethyl ether. Name of this compound is methyl and propyl ether, because it is an propyl group. Methyl, sorry, according to alphabet order, isopropyl methyl ether. Simple name of this compound is N-butyl methyl ether. For this, secondary butyl methyl ether. Simple name of this compound is, this group is tertiary butyl, then tertiary butyl methyl ether. Simple name of this compound seen cyclobutyl ethyl ether. C2H5 is ethyl and 4-membered cyclic group as a alkyl, then cyclobutyl ethyl ether. Here methyl phenyl ether. Similarly, ethyl phenyl ether, ethyl phenyl ether. IUPAC name of these compounds according to format. Format is alkoxy alkane. Then first name of first compound, it is the example of symmetric. Then the IUPAC name of this compound is methoxymethane. Methoxymethane, methoxy and for one carbon methane. Second is asymmetric, then small group write as alkoxy and bulky group used as alkane. Then methoxyethane, methoxyethane. IUPAC name of this compound is methoxyethane, न कि ethoxymethane, क्योंकि आपको जो स्मॉल ग्रुप है उसको आपको सब्स्टिट्यूटिव फॉर्म में एल्कोक्सी काम में लेना है, और जो बल्कि ग्रुप है उसको आपको एल्केन की फॉर्म में राइट करना है। थर्ड एग्जांपल is symmetric, then name of this compound is ethoxyethane. IUPAC name of this compound, seen carefully, Chan
form of 3 carbon, numbering can be done in this manner. Then methoxy group write as a substituent 1 methoxypropane, 1 methoxypropane. ये ध्यान देंगे, 3 से ज्यादा कार्बन जब आ जाते हैं तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और नंबरिंग के हिसाब से जो अपना एल्कोक्सी ग्रुप आता है उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट राइट करेंगे. सेकंड, सिमिलरली methoxy group present at second position, then name of this compound is 2-methoxypropane. Next, 1-methoxybutane. I will see name of this compound 2-methoxybutane. 2-methoxybutane. Next, here the chain formed of 3 carbon, numbering can be done from both sides. Then one is methoxy and one is methyl. According to alphabet order, methoxy word used first. Methoxy, 2-methoxy, 2-methyl, 2-methoxy, 2-methyl and propane. Here seeing carefully, methoxy METHO, in methyl METHY. Then according to alphabet order methoxy word है वो आपको पहले यूज करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा. IUPAC name of this compound is ethoxycyclobutane. IUPAC name of this compound is methoxybenzene, also known as anisole. Important, anisole, anisole. Similarly, ethoxybenzene, also known as phenitol, phenitol. तो इस टाइप से आप क्या है कि इथर जो है उनके सिंपल और क्या लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नेम आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो. एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है. आपको ये जो फॉर्मेट है, आपको जो तरीका है, ये इस तरीके से काम में आपको लेना पड़ेगा. किसी का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये आराम से समझ लेंगे आप. पूरा टाइम मिल जाता है आपको स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. नेक्स्ट टॉपिक इज methods of synthesis of ether. Methods of synthesis of ether. First method, most important method is by Williamson ether synthesis. By Williamson ether synthesis. By Williamson ether synthesis. A Williamson ether synthesis, most important topic for 12th board NEET and JEE. आप अच्छे से समझेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस. क्या मतलब है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का? when alkyl halide react with sodium alkoxide, mostly sodium alkoxide used, otherwise metal oxide होता है, metal alkoxide होता है. When alkyl halide react with sodium alkoxide and mixture of both heated, then ether is formed. Ether is formed by SN2 mechanism. By SN2 mechanism. This is Williamson ether synthesis. When alkyl halide heated with sodium alkoxide, then ether is formed. This reaction complete via SN2 mechanism. SN2, most important reaction of chapter number 10, haloalkanes. It is the example of nucleophilic substitution reaction. The full form of this reaction is bi-molecular nucleophilic substitution reaction. The main point of this reaction is, in SN2 reaction, nucleophile attacks from the backside of living group.
यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 रिएक्शन में, वो मतलब बैक साइड से अटैक करता है कंपाउंड के, जिसमें जो ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है, बाहर जाने वाला ग्रुप होता है, उसके बैक साइड से अटैक करता है। इन SN2 रिएक्शन always inversion in configuration takes place. Always inversion in configuration takes place. 3-degree alkyl halide is less reactive towards SN2 reaction. SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स 3-degree alkyl halide है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस एस मतलब स्पेस में ज्यादा हिंड्रेंस है, ज्यादा जगह लेता है, ज्यादा जगह कवर करता है 3 डिग्री के अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्या नहीं कर सकता? अटैक नहीं कर सकता। और अटैक नहीं करेगा तो फिर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी SN2, क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक होना जरूरी है। तो 3 डिग्री है, वो लेस रिएक्टिव है। ये आपको मैंने SN2 के बारे में बताया, पीछे पढ़ चुके हैं अपन SN2 के बारे में, फिर भी आप देख लेंगे। इसमें न्यूक्लियोफाइल है, वो बैक साइड से अटैक करता है। अटैक करने के लिए स्पेस होना जरूरी है, लेकिन 3 डिग्री में स्पेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो स्टेरिक हिंडर्ड होता है, उसमें बल्कि एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कवर करे हुए रखते हैं। तो मेथिल हैलाइड CH3X इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। हिंट से समझेंगे आप इसको। ये तो अपना विलियम्सन ईथर सिंथेसिस हो गया। यहाँ एक अपन हिंट बना रहे, ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक इसकी क्या है? वीजा। वीजा वीजा कार्ड यू नो ऑल्सो वेरी वेल। वीजा कार्ड आप जानते ही हैं, और भी वीजा आप जा सकते हैं। जब वो फॉरेन जाते हैं तो उसके लिए वीजा अपन को चाहिए। आजकल सबके वीजा बंद हो रखे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए सबके वीजा कैंसिल है, जैसे जहां है वहीं है। तो ये वीजा आपको ध्यान में रखना है, और इस वीजा से आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या है? ये वी जो वी है, वी मतलब विलियमसन वर्ड याद करें आप। वी मतलब विलियमसन, आई है ना, आई वीजा बोल रहे हैं अपन, वीजा ई आ रहा है, उस ई मींस ईथर याद करें आप। आई कुछ तो समझना पड़ेगा ना आपको यहाँ। तो आई मतलब ई मतलब वी बोल रहे हैं, तो वी में वी का मतलब विलियमसन आ रहा है, ई मतलब ईथर आ गया। एस का मतलब अपने पास देखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। S means sodium alkoxide and A means alkyl halide. A means alkyl halide. तो क्या समझे अपन इस वीजा वर्ड से, जो फिलहाल बंद हो रखे हैं? वीजा का मतलब क्या है? क्या ये हुआ कि आप इस टाइप से लिख सकते हैं, उसकी थ्योरी बना सकते हैं आप कि when alkyl halide, A means alkyl halide, S मतलब sodium alkoxide, when alkyl halide heated with sodium alkoxide, then ether is formed. This process is known as Williamson ether synthesis. It means when alkyl halide react with sodium alkoxide, then ether is formed. This process is known as Williamson ether synthesis. This S means also SN2, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ साथ आप इस S का मतलब SN2 भी याद रखेंगे कि मतलब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है। अब आप एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट एल्किल हैलाइड सी एक्सपाइरेट कोई भी हो सकता है, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी है, CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड react with sodium ethoxide CH3 CH2O में। सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए तो मेथोक्साइड ले सकते हैं, एथोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। फिर अपन इसको क्या करेंगे? हीट करना पड़ेगा आपको। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल O- Na+, then CH3 CH2O- is act as nucleophile and attack to the backside from this compound. Here Cl is living group, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा। अटैक करने से जो Cl लिविंग ग्रुप है वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो फिर आप उनको कनेक्ट करवा देंगे, जोड़ देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे CH3 CH2O, CH3 CH2O, O- attack to the CH2, then connected with CH2 and CH2 further connect with CH3 and here Na and Cl plus NaCl. It is
इट इज सिमेट्रिक ईथर, डाइएथिल ईथर और एथॉक्सी एथेन। एग्जांपल सेकंड, CH3CH2I ethyl iodide react with sodium methoxide. Methoxide means CH3ONA. Heated, then methoxide act as nucleophile, attack to CH2 and removal of I take place with Na. Then product is CH3O CH2 CH3 plus NaI. By Williamson ether synthesis, we can synthesize both type of ethers, means symmetric and asymmetric. It is example of symmetric and it is example of asymmetric. Third most important example, if alkyl halide is 2 degree and 3 degree, then nucleophile cannot attack from backside easily due to steric hindrance, so ether cannot form. तो ये ध्यान देंगे आप। एग्जांपल CH3C CH3Br tertiary butyl bromide is the example of 3 degree alkyl halide react with sodium ethoxide CH3CH2ONA heated, sodium ethoxide एंड एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, वो अलग बात में एल्किल हैलाइड है। ऐसा कुछ देखा तो अपने दिमाग में आया, वीजा मींस विलियमसन ईथर सिंथेसिस काम आया अपना। तो उस टाइम में हम क्या करना चाहेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करना चाहेगा, लेकिन एल्किल हैलाइड कितने डिग्री है? 3 डिग्री। ऊपर हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बहुत ही कम देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ कि स्पेस में जो एल्किल ग्रुप है वो ज्यादा जगह लेते हैं, कवर कर रखे होते हैं, तो जगह नहीं होती, बैक साइड से क्या नहीं हो सकता? अटैक नहीं हो सकता। और जब बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती? SN2 नहीं होगी। SN2 नहीं होगी तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये एक्सेप्शन है और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alkyl halide elimination reaction takes place, or we also know that we know very well Williamson ether synthesis or elimination reaction. We know very well elimination reaction. In elimination reaction, elimination of halogen from alpha carbon and elimination of hydrogen from beta carbon takes place and form double bond or pi bond. Elimination reaction हम अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि उसमें अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। तो ये अल्फा का कार्बन इसका Br हट जाएगा, सारे बीटा है किसी एक का आप क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन हटा देंगे। तो यहाँ CH3 की जगह क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में। CH3 ये जो CH3 जुड़ा आप नीचे जोड़ देंगे, साइड में जोड़ देंगे CH3 प्लस CH3 CH2O माइनस है, यहाँ से H हटा है, जोड़ देंगे CH3 CH2OH प्लस Na and Br NaBr. So here alkene formed as a product. Name of this alkene is 2-methylpropene. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आता है तो वो उस कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगी। ध्यान रखना, ये CBSE में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि when tertiary butyl bromide react with sodium ethoxide, then by Williamson ether synthesis alkene formed as a product but not an ether. Reason पूछा तो due to steric hindrance in 3 degree alkyl halide nucleophile cannot attack from the back side, so elimination reaction takes place and product formed as a alkene. अगर अपन इन प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं आपको, उनमें क्या चेंज करें कि ईथर बन जाए, तो उसके लिए देखते हैं CH3 CH2Br चेंजमेंट करना चाह रहे हैं। CH3 CH3ONA क्या चेंज किया अपन ने कि जो हैलाइड था उसको तो बना दिया अपन ने, क्या है, जो हैलाइड था उसको तो बना दिया सोडियम एल्कोक्साइड, और जो सोडियम एल्कोक्साइड था उसको बना दिया हैलाइड। अब यहाँ एल्किल हैलाइड कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है सोडियम एल्कोक्साइड है अपना, वो अटैक करने वाला कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, इजीली अटैक हो जाता है। और इजीली अटैक होगा तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, जगह है इसमें अटैक होने के लिए, अटैक हो सकता है, ये इस पे अटैक कर देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3O इसके साथ CH2 के साथ, तो फिर आगे क्या है? CH3 प्लस Na
लिया तो यहाँ ईथर बन जाएगा। तो ये जरूर ध्यान देंगे, एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो एक्सेप्शन होगा, नहीं तो फिर वीजा वर्ड से आप याद कर सकते हैं, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड जब आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा। 3 डिग्री और 2 डिग्री में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। मोस्टली एग्जाम में आपको 3 डिग्री मिलेगा, एक्सेप्शन है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एल्कीन बनानी पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।